हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अष्टदूत मौर्य सर में। आज क्लास 6 का हमारा भारत देश पढ़ेंगे। जितना क्वेश्चन बन सकता है निकाले हैं, आपको ये कर लीजिएगा पूरा तो हो जाएगा। और ये ऑल बोर्ड का है, लेकिन ये WB बोर्ड से बनाए हैं, लेकिन सब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, ज्योग्राफी है चैप्टर 10। अब हमारा भारत है ये, तो भारत ये बांग्लादेश ये हम लोग में नहीं है, इधर नेपाल है वो नहीं है, और इधर भूटान है वो भी नहीं है, ठीक है। और श्रीलंका हम लोग में नहीं आता है, ठीक है। अंडमान निकोबार है, ये हम लोग में इंडिया के मैप में आता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 3214 किलोमीटर है, और यहाँ से लेके पश्चिम से पूरा पूर्व तक कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, रीडर नोट्स है। पहले नोट्स नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत। विश्व में सबसे बड़ा गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, ठीक है। हमारे देश की राजधानी कहाँ है? हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। भारत देश का आयतन कितना है? तो इसका आंसर याद रखिएगा 3287। इस तरह भी लिखिए, इतना भी लिखिएगा और 3 जीरो लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पूरा लिखिए, याद कर पाइए तो अच्छा बात है। 3287,782 वर्ग किलोमीटर, तो 32,87,782 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। फिर है, पृथ्वी पर आयतन के हिसाब से भारत का स्थान है। तो पृथ्वी पर आयतन के हिसाब से मतलब कितने नंबर पर भारत आता है? तो पहला सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है। तो उस हिसाब से 7 नंबर पर भारत आता है, तो 7वां बड़ा देश है हम लोग का, भारत 7वां देश है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है, पृथ्वी पर जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान का है। तो जनसंख्या के हिसाब से मतलब जनसंख्या का मतलब होता है लोग, यहाँ कितने लोग निवास करते हैं। तो लोग के हिसाब से द्वितीय है, पहले नंबर पर चीन है आपका बुक में, लेकिन अभी 2023 का गणना के अनुसार अब प्रथम हो गया। अब जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हम लोग का हो गया, ठीक है। लेकिन आपका बुक में जो दिया है द्वितीय, तो द्वितीय याद रखिएगा। फिर है, भारत के वर्तमान कितने राज्य हैं? तो भारत के वर्तमान 28 राज्य हैं, याद रखिएगा। बुक में गलत हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान 28 राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये दोनों है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब आता है, देखिए, भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। तो कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट लोग? तो इसका सही आंसर होगा 74.04%, ठीक है। फिर है 10 नंबर, भारत के पूरब में कौन सा सागर है? तो भारत इस तरह है, तो इधर पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, तो पूरब में है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? ये पूरब है तो इधर पश्चिम है, तो पश्चिम है अरब सागर। और अगर पूछा जाए कि दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में याद रखिएगा इंडियन ओशन, ठीक है। दक्षिण में है इंडियन ओशन। भारत का वृहत्तम शहर कौन सा है? तो वृहत्तम मीन्स बड़ा, सबसे बड़ा, तो इसका आंसर होगा मुंबई, ठीक है। फिर भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक है कहाँ? जनसंख्या मतलब बताए थे लोग, कहाँ ज़्यादा लोग हैं? तो ज़्यादा लोग है आपका राज्य उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग रहते हैं। फिर भारत की कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम, ठीक है। संविधान द्वारा स्वीकृत कुल कितनी भाषा है? तो संविधान में हम लोग में टोटल 22 भाषा है, 22 भाषा को स्वीकृति दिया गया है। जैसे हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, इस प्रकार 22 भाषा है। फिर है, भारत में राज्यों का गठन कब हुआ? तो भारत में राज्यों का गठन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के भूखंड की दक्षिणतम बिंदु का है? तो जो बोले थे इधर पूरब है, ये पश्चिम है, ये ऊपर उत्तर है, और इधर दक्षिण। तो ये दक्षिणतम बिंदु का है, तो दक्षिणतम बिंदु है आपका कन्याकुमारी, ठीक है। क्यों? गाना में सुने होंगे आप, कश्मीर में कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी और कश्मीर सबसे ऊपर है उत्तर में, तो ये कन्याकुमारी। फिर है, लेकिन भारत का दक्षिणतम स्थल बिंदु कहाँ है? इन दक्षिणतम बोलेंगे तो आपका अंडमान निकोबार यहाँ पर है, ठीक है। अंडमान निकोबार इधर है एकदम किनारे, तो यहाँ पर है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में।
ठीक है। 19 नंबर है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्लास 8 के लिए भी, 6 के लिए भी, या 9-10 के आगे लिए भी। तो 8 राज्यों से गुजरता है, तो इतना 8 राज्यों का नाम है। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो देख लीजिए, मित्र पर गमछा झाड़, तो मी से हो गया मिजोरम, ठीक है। तरह से हो गया त्रिपुरा, और तो प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पंजाब मत बोलिएगा, प से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान, और ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड। आपको ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ठीक है। आगे देखते हैं। 20 नंबर है, नेपाल और भूटान देशों को भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो नेपाल और भूटान को कौन, नेपाल को भी टच करता है, भूटान को भी, कौन सा राज्य। तो उसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जो भूटान को भी टच करता है और नेपाल को भी। आगे है, पश्चिम बंगाल के अलावा कौन कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है। तो बांग्लादेश यहाँ, तो कौन कौन, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है, ठीक है। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन है ना आपका बुक के अंदर से सब क्वेश्चन है, देख सकते हो ऊपर में, उसी का सॉल्व है। कोई 2 विश्व सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थानों के नाम लिखो। तो इसका आंसर होगा कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, अजंता की गुफा, ठीक है, मध्य प्रदेश, ताजमहल ये आपका आगरा में है। ये 3 चीज़ आपका सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है। तो विश्व सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थानों का नाम है, ठीक है। क्या गया, भारत के 2 विश्व प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थानों के नाम लिखो। तो प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, तो नेचुरल में कौन कौन है, सुंदरवन आपका एक तरह से फॉरेस्ट है पूरा, काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी है, नंदा देवी का श्रृंग, श्रृंग का मतलब होता है चोटी, ठीक है, पर्वत का चोटी ऊपर का हिस्सा। भारत के भू प्राकृतिक अंचलों को कितने भागों में बांटा गया है। उसका सही आंसर होगा 5 भागों में, ठीक है। 25 नंबर है, भारत के 2 द्वीपों के नाम लिखो। तो इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार अलग अलग नहीं है, साथ आप बोल सकते हैं। भारत की प्रमुख नदी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा गंगा नदी, ठीक है। कोई 2 हिमवा, हिमवा का मतलब होता है ग्लेशियर, के नाम लिखो। तो कोई दो, तो पहला है सियाचिन, फिर दूसरा है जिमू, ठीक है। कोई 2 पर्वतीय दरारें के नाम लिखो। दरारें मीन्स पासेस होता है, मैंने 2 पर्वत टूट जाती है बीच से, तो उसको बोलते हैं दरारें। तो पहला है वनिहाल, नाथुला, जोजिला, ठीक है। कोई 2 याद कर लीजिएगा। हिमालय का अर्थ क्या है। तो हिमालय का मतलब होता है हिम प्लस आलय, हिम का मतलब होता है बर्फ़, और आलय मीन्स घर, तो बर्फ़ का घर, ठीक है, या हिम का घर जो बोल सकते हैं। फिर है 10 नंबर, हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो हिमालय 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हिमाद्री है, और ये दूसरा नंबर पर होगा, ठीक है, और ये 3 नंबर पर होगा। पहला हिमाद्री, दूसरा है मध्य हिमालय जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, और लास्ट में आता है 3 नंबर शिवालिक। जैसा मिस्टेक हो गया तो इधर से आपको इसको कर लीजिएगा इधर, और इसको कर लीजिएगा इधर, ये आपका 3 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ठीक है। फिर है पृथ्वी की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट, लेकिन है कहाँ पर, ये नेपाल में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब बोलेंगे भारत का सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत में है K2 जिसको बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन, ये भी बोल सकते हैं, या उसका दूसरा नाम ये है। ये आपका सबसे भारत में है, सबसे बोलेंगे भारत में तो K2, लेकिन पृथ्वी में माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट इंडिया में, भारत में नहीं है, इसलिए वो नेपाल में है। नेपाल में है इसलिए हम लोग को भारत में इसको गिना नहीं जाएगा। भारत में उपस्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम लिखो। तो लेकिन ये हिमालय का नहीं है, जो K2 है वो हिमालय का नहीं है, ये काराकोरम पर्वत का है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन भारत में सबसे ऊंची हिमालय की चोटी कौन सी है। तो भारत में आपका सिक्किम के पास है कंचनजंगा, ये कहाँ पर है, सिक्किम, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी की तृतीय उच्चतम चोटी कौन सी है। तो पृथ्वी में, टोटल पृथ्वी में सबसे 3 नंबर पर ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, ठीक है, इसकी ऊंचाई भी दे दिए हैं। 35 नंबर है, दुंग किसे कहते हैं, उदाहरण दो, इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिवालिक और हिमाचल हिमालय के मध्य संकीर्ण घाटी को दुंग कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में कुछ घाटी पाई जाती है, उसे दुंग कहते हैं। कहाँ, शिवालिक और हिमाचल हिमालय के मध्य मीन्स बीच में, ठीक है। जैसे देहरादून, पाटलिदून, कोटलीदून, तो ये जरा सा याद रखिएगा।
लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है 2 नंबर का। फिर 36 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी को भारत का सबसे लंबी नदी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि उससे ज़्यादा तो लंबा ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी इससे गंगा नदी से लंबी है, लेकिन ये आधा जो नदी है वो कहाँ पर है? तिब्बत में है, जो भारत के बाहर है। और आधा नदी हम लोग के पास है, जरा सा नदी, और फिर जरा सा आपका बांग्लादेश के पास है। इसलिए हम लोग के पास थोड़ा सा नदी होता है, तो उसका लंबाई तो जरूर ज़्यादा है, लेकिन भारत की सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नहीं है। क्यों बोल दीजिएगा? ब्रह्मपुत्र तिब्बत में इसका ज़्यादा विस्तार है, ठीक है। इस कारण हम लोग गंगा नदी को सबसे लंबी नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को नहीं। फिर है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर ये देखिएगा 2500 किलोमीटर, ठीक है। गंगा की उपनदी के नाम लिखे। उपनदी का मतलब होता है सहायक नदी, तो सहायक नदी के नाम लिखो। तो यमुना, सोन, गोमती, गंडक, कोसी, ये है गंगा नदी का उपनदी, ये भी याद रखिएगा। गंगा किनारे बसे हुए मुख्य शहरों के नाम लिखे। तो प्रमुख शहर कौन सा है? हरिद्वार, कलकत्ता, बनारस, पटना, देहरादून। तो कुछ भी आपको 2-3 याद रखिएगा। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गंगा नदी की उत्पत्ति मीन्स एक तरह से कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो उसका उत्पत्ति ही होती है गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से, तो याद रखिएगा। और कहाँ ख़त्म होती है, मतलब गिरती है। तो गंगा नदी कहाँ ख़त्म होती है या मुहाना कहाँ है? इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी। वो निकलती है आपका गोमुख से, मतलब गंगोत्री के गोमुख से, लेकिन गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। फिर भारत के कुछ नदियों के नाम लिखो। तो भारत की कुछ नदी, बहुत सारी नदी पाई जाती है भारत में, इन कुछ नदी का नाम इंपॉर्टेंट जो है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 43 नंबर है, बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ये जगह लॉन्ग हो सकता है, आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 60 क्वेश्चन है, लेकिन आपका इसी में से सब आएगा, ठीक है। और ये आपको आगे भी काम आएगा क्लास 8 में, क्लास 8, 7, 9, 10 तक काम आएगा आपको इलाका, तो इसलिए जरा सा जरूर इसको करिएगा। बांग्लादेश से गंगा किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जिस तरह गंगा खुद मैंने प्रवेश करती है, तो उसका नाम गंगा ना होकर पद्मा हो जाती है। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, आपका स्वयं करे में है, तो याद रखिएगा इसको। 44 में, तिब्बत या चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट है। तिब्बत या चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। किस नाम से बोलते हैं? सांगपो। भारत का वृहत्तम हिमवाह ग्लेशियर का नाम लिखो। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का सियाचिन। तो सियाचिन के युद्ध सुने होंगे, ये आपका वहाँ पर इतना ठंड पड़ती है कि आपका पूरा खून जम सकता है, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर एकदम आपका हिमालय में है। भारत का वृहत्तम मरुभूमि क्षेत्र का नाम लिखो। तो वृहत्तम मीन्स सबसे बड़ा। तो हम भारत में मरुभूमि है कहाँ पर? राजस्थान में। लेकिन वो कौन सा राजस्थान में, उसका नाम क्या है? तो राजस्थान का में जो मरुभूमि है उसका नाम है थार मरुभूमि, ठीक है, थार मरुभूमि, इसको याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा मरुभूमि है। मरुभूमि मतलब एक तरह से क्या बोलेंगे, जहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू हो, कोई कुछ चीज़ उग नहीं सकता है, कि सिर्फ कैक्टस उग सकता है, तो उसको बोलते हैं मरुभूमि, ठीक है। मरुस्थल एक तरह से बोलेंगे, मरुस्थल। क्याल किसे कहते हैं? तो देखिए, मालाबार उपघाटी में स्थित उप जलाशयों को क्याल कहते हैं। तो मालाबार उपघाटी में उप जलाशयों को क्याल कहते हैं, याद रखिएगा। फिर परवाल का है, तो परवाल ये इम्पोर्टेंट है। परवाल का मतलब होता है एक तरह से छोटा सा जीव। कौन सा जीव? समुद्री जीव। ये मर जाता है तो एक तरह से जमते जमते एक टापू का निर्माण कर सकता है परवाल। तो ये आपको पढ़ के याद रखना पड़ेगा इसको, परवाल का है, ठीक है। एक प्रकार का छोटा समुद्री जीव है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक मीन्स सबसे अधिक। तो पूरा पृथ्वी में सबसे अधिक वर्षा होती है हम लोग को भारत के मेघालय में। मेघालय में कहाँ पर? मौसिनराम। याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। 50 नंबर, पश्चिमी जंजा किसे कहते हैं? ठीक है। शीतकाल के बीच में 2-4 दिन तक आकाश बादलों से घिरे रहने पर रिमझिम वर्षा होती है, इसे पश्चिमी झंझा कहते हैं, याद रखिएगा। तो शीतकाल में देखते होंगे ठंडा दिन में 2-4 दिन तक एकदम आकाश बादल से घिरा रहता है,
और कभी कभी रिमझिम वर्षा होती है फिर बंद हो जाती है, उसे ही पश्चिमी झंझा कहते हैं। मिट्टी किसे कहते हैं? भूपृष्ठ के ऊपरी पतले स्तर को मिट्टी कहते हैं। ठीक है, फिर है मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो इसको याद रखिएगा, 6 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छा खेती होती है, इस तरह से कीचड़ इसमें ज़्यादा होता है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय अंचल की मिट्टी। तो 6 प्रकार की मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी फसल अधिक उगती है? कौन सी मिट्टी में फसल अधिक उगती है, ये याद रखिएगा। आंसर है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, फिर है खादड़ और भांगड़ क्या है? तो खादड़ का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहते हैं, और भांगड़ किसको कहते हैं? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को भांगड़ कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों आ सकता है ये एग्जाम में। मिट्टी का उपयोग लिखो, तो मिट्टी का उपयोग जानते ही हैं, कृषि कार्य में होता है, पशुचारण में भी होता है, फूल पौधे रोपने में भी इसका उपयोग होता है। कुटीर शिल्प मीन्स छोटे मोटे जैसे कुम्हार लोग आपका मिट्टी का बर्तन उर्तन बनाते हैं, उसमें भी होता है। जीवों के आसपास स्थल, तो जीवों के आवास स्थल, आवास स्थल, आवास मीन्स कुछ चूहा खरगोश आपका ज़मीन के मिट्टी के अंदर ही घर बनाते हैं, तो आवास मीन्स रहने वाला, जहाँ रहते हैं, तो आवास स्थल होते हैं। घर मकान का निर्माण में, प्रतिमा बनाने में, प्रतिमा का मतलब मूर्ति बनाने में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। कुछ औषधीय पौधों के नाम लिखो, तो औषधीय मीन्स मेडिसिन, तो नीम है, तुलसी है, सिंकोना है, एलोवेरा है और सर्पगंधा है। ठीक है, फिर है एक अभयारण्य का नाम लिखो, तो अभयारण्य मतलब होता है जहाँ कोई विलुप्त जानवर, विलुप्त होने वाले कोई जानवर को रखा जाए। तो जल्दापाड़ा अभयारण्य, तो यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा रखा गया था। तो याद रखिएगा, अभयारण्य का मतलब होता है वो जहाँ पर विलुप्त ना हो जाए, उसको एक जगह संभाल कर रखे जाए जानवर को, उसको बोलते हैं अभयारण्य। ठीक है, तो जल्दापाड़ा अभयारण्य। फिर है एक राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखो, तो काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है नेशनल पार्क, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। लास्ट 2 क्वेश्चन है, भारत की कुछ जनजातियों के नाम लिखो। तो भारत में कई प्रकार की जनजाति है। जनजाति का मतलब होता है आदिवासी के ग्रुप, तो पहले आदिवासी के ग्रुपों का नाम लिखें, तो है गारो, संताल, दमड़ू, गोंड, भील। लेकिन ये जो संताल है, याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में, झारखंड, बिहार में ही ज़्यादा पाया जाता है। तो इससे पूछ सकता है पश्चिम बंगाल के जनजातियों के नाम लिखें, तो संताल, दमड़ू। ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ये जो संथाल जाति है। उच्च रक्तचाप कम करने में किस औषधीय पौधे का इस्तेमाल होता है? मतलब हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किस मेडिसिन पौधे का उपयोग होता है? तो इसका याद रखिएगा, सर्फगंधा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। दूसरे चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं इस तरह से, तो कमेंट करके बतलाइए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे मुझे पता चले कि आप कुछ शेयर भी कर रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।